अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। सिंपल माइक्रोस्कोप हम मैग्नीफाइंग ग्लास को कहते हैं, यानी कन्वेक्स लेंस। एक सिंपल जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है। इसमें हमने जो मेन पॉइंट्स स्टडी करने हैं, पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। जब हमने मैग्नीफाइंग वो माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकल लेंथ के इनसाइड होना चाहिए। इमेज जो उसका बनेगा वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। और इमेज की जो लोकेशन होगी वो हमें 25 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। और ये 25 सेंटीमीटर हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये 25 सेंटीमीटर क्या है। इसको नियर पॉइंट कहा जाता है। थीटा उस एंगल को कहते हैं हम जब हम ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं अनएडेड आई से, मीन कि हमारे आँख के सामने कोई लेंस वगैरह नहीं है और हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त उसका जो एंगल होगा उसको आई के साथ बनने वाले एंगल को थीटा का नाम दिया जाएगा। थीटा डैश उस एंगल का नाम है जब हम उसके सामने लेंस रख देते हैं आई के सामने, और वो जो एंगल सबटेंड होता है उसको थीटा डैश कहा जाता है। इसका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमें लिखना है थीटा डैश बाई थीटा। ये थीटा डैश उसी एंगल को कह रहे हैं हम कि जो लेंस के थ्रू बन रहा है, और थीटा उस एंगल को कहा जा रहा है जो अनएडेड आई की मदद से बन रहा है। इसी का दूसरा फार्मूला एक और भी है 1 + d/f। हम इसकी एक्सप्लेनेशन अभी करते हैं कि यहाँ d किसको रिप्रेजेंट करता है एंड फोकल लेंथ, ये f जो है वो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ विल हैव ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर, कि जो लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ का होगा उसकी मैग्नीफाइंग पावर ग्रेटर होती है। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट फोकल लेंथ वाला लेंस कौन सा होता है और लॉन्ग फोकल लेंथ वाला लेंस कौन सा होता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल माइक्रोस्कोप में यहाँ से डिस्कस करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने, आँख के सामने, बग़ैर किसी लेंस के रखा हुआ है तो उस वक्त उसका जो एंगल बनता है वो थीटा है। सपोज़ अभी आप ऑब्ज़र्व करें, इस एक ऑब्जेक्ट को मुझे ऑब्ज़र्व करना है, तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को अपनी आँख के सामने 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखता हूँ तो तब ये मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। 25 सेंटीमीटर मेरी आँख के सामने है और इसका जो बॉटम लेवल है वो मेरे आई लेवल पर है। टॉप लेवल पर जो एंगल बनेगा, इस टॉप और बॉटम के दरमियान में एंगल बनने वाले को मैं थीटा का नाम दूंगा। मीन कि ये वो एंगल है कि जिसको मैं बग़ैर किसी लेंस के थ्रू व्यू कर रहा हूँ। जब मैं इसको ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आता हूँ, अपने आँख के नज़दीक लेकर आता हूँ, तो इसका इमेज ब्लर होना शुरू हो गया। अभी जब मेरे आँख के बहुत ज़्यादा करीब आ गए ये ऑब्जेक्ट, तो ये मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है। आप भी अपनी बुक में ऐसे कर सकते हैं। आप अपनी बुक को सामने से पकड़ें, रीड करें। 25 सेंटीमीटर पर आप क्लियरली रीड कर सकते हैं। जब आप अपनी बुक को बहुत ज़्यादा आँखों के करीब ले आएंगे तो वो जो आपको व्यू दिखाई देगा, जो आपकी रीडिंग में डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाएगी, आपको वो इमेजेस दिखाई नहीं देंगे, वो आपको क्लियर वर्ड नहीं दिखाई दे रहे होंगे। 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई के लिए, जिसकी आई डिफेक्टेड नहीं है, उसकी आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसके ज़रिए से हम देख सकते, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, दूर जितना भी होगा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई दे सकता है आपको। बड़े ऑब्जेक्ट होंगे बड़े क्लियर दिखाई देते हैं, दूर से भी दिखाई देते हैं, लेकिन जब 25 सेंटीमीटर से करीब होना शुरू हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो उसमें ब्लरनेस आना शुरू हो जाएगी, वो ब्लर होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से हम उस एंगल को जो हमें बग़ैर किसी एडेड आई के दिखाई दे रहा है उसको हम थीटा नाम दे रहे हैं। फिर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए हैं, अभी हमें ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। वजह क्या है कि इसका एंगल पहले से बड़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आँख
और उसके दरमियान में एक लेंस रखेंगे, कन्वेक्स लेंस रखेंगे। यहाँ मैंने एनक लगा लिया और यहाँ हमारे पास लेंस होगा। आप इसको लेंस को ऐसे भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं एनक में हो। लेंस रखेंगे दरमियान में, हमारी आई और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में जब लेंस आ जाएगा, अब ये हमारा जो एंगल है वो इस तरह बनेगा कि इसका इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ, इसका इमेज लार्ज साइज़ का वर्चुअल इमेज बनेगा और वो हमारी आँख में दिखाई देगा। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें बड़ा होकर दिखाई देने लग जाएगा। ये जो एंगल बनेगा हम इसको थीटा डैश का नाम देंगे। यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये उस वक्त लार्ज इमेज बनाएगा जब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। इसकी एग्जैक्ट फिगर आप पेज नंबर 51 पर ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी बुक पर। हमने इससे पहले टॉपिक डिस्कस किया है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस। उस टॉपिक के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में रखते हैं तो उसका इमेज वर्चुअल इमेज बनता है। कैसे बनता है? फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्रैक्शन दिस रे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और द सेकेंड रे विच इज passes थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास स्ट्रेट थ्रू इट अन डेविएशन, मीन कि कोई उसमें रिफ्रैक्शन नहीं आकर होगी, स्ट्रेट पास थ्रू हो जाएगी। इन्हीं रेस को अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये दोनों रेस ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि ये दोनों रेस जो डाइवर्ज हो गई हैं आगे जाकर, ये हमें यहाँ से मीट करती हुई दिखाई देंगी। इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन जाएगा। इस वर्चुअल इमेज की यही पोजीशन यहाँ हमने सिंपल डायग्राम से दिखाई है। ये अब एक लेंस मैग्नीफाइंग गिलास के तौर पर यूज़ हो रहा है। हम इसको मैग्नीफाइंग गिलास भी कहते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। अभी हम फिर रिपीट करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है। जब मैग्नीफाइंग गिलास यूज़ कर रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में कहीं होना चाहिए, मीन कि विद इन द फोकल लेंथ होना चाहिए, लेंस की फोकल लेंथ के अंदर अंदर होना चाहिए। इमेज जब उसका बनेगा वो वर्चुअल होगा, एरेक्ट होगा, मीन अपराइट होगा, एंड मैग्नीफाइड होगा, बड़े साइज का बन जाएगा, उसको साइज उसका इनलार्ज हो गया होगा। इमेज इज सीन क्लियरली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। जैसे हम अनएडेड आई से ऑब्जर्व कर रहे थे इस ऑब्जेक्ट को, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था। अभी यही ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो हमें इस आई से 25 सेंटीमीटर पर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये क्लियर और बड़े साइज का इमेज बन चुका है। किसके थ्रू हमने इसको देखा है? लेंस के थ्रू देखा है। और फिर उसके बाद है थीटा, हमने याद रखना है। थीटा उस एंगल को हम कहेंगे जो हमने विदाउट लेंस देखा था ऑब्जेक्ट को, और उसका इमेज 25 सेंटीमीटर पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा था। और थीटा डैश उस एंगल को कह रहे हैं जो हमने लेंस रख लिया है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को हम जब करीब ला रहे हैं, यहाँ से आगे लेते जाएं, ब्लर होते 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 ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आए हैं, इतना क्लोज ले आएंगे, अब हमें इमेज ब्लर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसके दरमियान में आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक लेंस पुट कर देते हैं तो वही ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। मीन वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, उसका इमेज हमें क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। कितने डिस्टेंस पर? 25 सेंटीमीटर पर। और ये इमेज पहले से लार्ज हो जाएगा, एरेक्ट होगा, उसी तरह सीधा ही दिखाई देगा। आप एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक छोटा लेंस लेकर अपनी बुक पर उसे फोकस करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मैग्निफिकेशन का पावर का फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर का फार्मूला हमारे पास है थीटा डैश एंड थीटा। हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय द आई थ्रू द लेंस टू द एंगल सबटेंडेड बाय अनएडेड आई। ये थीटा जो है अनएडेड आई का एंगल है और थीटा डैश जो लेंस के थ्रू देखा जा रहा है उसका एंगल है। तो इन दोनों की रेशो का नाम मैग्नीफाइंग पावर होता है।
इसका दूसरा फार्मूला 1 + d/f है। d इस डिस्टेंस को कहते हैं जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आंख के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमने 20, और f जो है उस लेंस की फोकल लेंथ है। अभी हमें यहाँ डिस्कस करना है कि शॉर्ट फोकल लेंथ विल हैव ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, और शॉर्ट फोकल लेंथ का जो लेंस होगा उसकी मैग्नीफिकेशन बड़ी होती है, और जो लॉन्ग फोकल लेंथ का जो लेंस होता है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर स्मॉलर होती है। आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं शॉर्ट फोकल लेंथ एंड लार्ज फोकल लेंथ को हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट फोकल लेंथ जो लेंस थिन लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ लॉन्ग होती है। जो थिक लेंस होते हैं, यहाँ मैं एक और लेंस बना रहा हूँ जो ज़्यादा थिक है, ये शॉर्ट फोकल लेंथ के लेंस होते हैं। जितना लेंस थिक होगा वो रेज ऑफ लाइट को ज़्यादा बेंड करता है। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा किया, ये थिन लेंस है। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर फॉल करेगी लेंस पर, एक थिन लेंस जो होता है वो रेज को कन्वर्ज करता है, लेकिन थोड़ा कन्वर्ज करता है, कम कन्वर्ज करता है, इसीलिए रेज बहुत दूर डिस्टेंस पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये मीन कि प्रिंसिपल फोकस बहुत दूर बनता है इसका, इसीलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग फोकल लेंथ है, यहाँ प्रिंसिपल फोकस होगा। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। थिन है लेंस तो फोकल लेंथ लॉन्ग होगी इसकी, जबकि यहाँ एक थिक लेंस हमने यूज़ किया है, इसमें क्या होगा, ये लेंस की थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से जब रेज ऑफ लाइट इस पर फॉल करेंगी सारी रेज ज़्यादा कन्वर्ज होंगी। इस वजह से जब उनमें बेंड ज़्यादा आएगा तो वो उनका प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल नज़दीक बनेगा, और हम ये कहेंगे कि ये जो फोकल लेंथ है इसकी शॉर्ट फोकल लेंथ है। जब फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो इस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर पहले से ज़्यादा बड़ी होगी। आप घर में सिंपल, अगर आपके पास लेंस नहीं है तो आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आप एक कार्डबोर्ड लें, आपने ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स परफॉर्म करनी है घर में। एक कार्डबोर्ड लें, आप कार्डबोर्ड में आप एक सुराख कर लें और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगाएं, प्लास्टिक की शीट लगाएं इसके ऊपर, और फिर इस प्लास्टिक की शीट के ऊपर आपने 1 या 2 ड्रॉप पानी के डाल देने हैं। जब आप पानी का ड्रॉप डाल देंगे उस कार्डबोर्ड के ऊपर, गत्ते के ऊपर, जहां आपने थिन प्लास्टिक शीट लगाई है, ट्रांसपेरेंट शीट लगानी है आपने। कोई भी प्लास्टिक की शीट आप अपनी पुरानी कापियों में जो कवर वगैरह लगे होते हैं आपके प्लास्टिक के कवर, ट्रांसपेरेंट कवर, उनको उतार लें, काट लें और उस गत्ते के ऊपर चिपकाएं, और जहां आपने सुराख किया था उस जगह पर 2 या 3 ड्रॉप्स गिरा दें पानी के, और फिर आप उसको स्ट्रेट पकड़कर अपनी बुक के सामने रखें और यहाँ से ऑब्ज़र्व करें। आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो जो आपको नॉर्मल व्यू दिखाई देता है इमेजेस का, वो जो वर्ड्स हैं आपकी बुक पर लिखे हुए हैं, अब वो वर्ड लार्ज साइज़ के दिखाई देने लग जाएंगे थ्रू द वाटर, अगर आप उसे ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि वाटर के ड्रॉप्स जो होते हैं वो भी एज अ कन्वेक्स लेंस एक्ट कर रहे होते हैं। जब हम एक वाटर का ड्रॉप रखते हैं शीट के ऊपर तो वो इस तरह का एक कन्वेक्स लेंस की फॉर्म बना लेता है, क्योंकि उसकी जो शेप है वो उभरी हुई होती है। ये वाटर का ड्रॉप है, जब आप यहाँ से, ये आपका आई है, यहाँ से जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे वो जो नीचे आपने बुक रखी हुई है उस पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आपको लार्ज साइज़ के दिखाई देना शुरू कर देंगे। आप एक सिंपल माइक्रोस्कोप घर में इस तरह से खुद तैयार कर सकते हैं, या प्लास्टिक का या ग्लास का बना हुआ कन्वेक्स लेंस भी आप लेकर सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करके देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। आई थिंक आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, और इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ही इजी टॉपिक था जिसमें हमने, मैं रिपीट करता हूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास हम किसको कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को कहते हैं। प्लेस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है लेंस के सामने, फिर उसका इमेज कैसा बनेगा ये पॉइंट याद रखना है। नियर पॉइंट क्या होता है एक नॉर्मल व्यू के लिए, फिर एंगल जो सबटेंडेड बाय द
अनएडेड आई है और एंगल सबटेंडेड बाय जो लेंस है थीटा डैश, इनको डिस्कस करना है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करना है और लास्ट में आपको ये बताना है कि जो थिक लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, ये मैग्नीफिकेशन इसकी लार्ज होती है, मैग्नीफाइंग पावर इसकी ग्रेटर होगी। ये थिन लेंस है, इसकी फोकल लेंथ तो लॉन्ग है लेकिन इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो लेस होगी एक थिक लेंस के मुकाबले में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।